एक बार की बात है, एक युवक अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। वह सारा दिन बेकार की बातों में बर्बाद कर देता था। वह बहुत आलसी भी था। जब भी उसके परिवार वाले उससे कोई काम करने के लिए कहते थे तो वह बहाने बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता था, और किसी कारणवश अगर उसे वह काम करना भी पड़े तो वह बिना किसी रुचि के जल्दबाजी में काम करता था। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते तो वह अपनी गलती स्वीकार किए बिना उनसे बहस करता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल के लिए टाल देता था और हर तरह की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता था। धीरे धीरे जब उसके साथी उसका साथ छोड़कर जाने लगे, उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुरी आदतें उनसे बिछड़ने का कारण बन गया है। उसने अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह इसमें असफल रहा। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे यह बात बताई। एक साधु कुछ दिनों से गांव से बाहर एक कुटिया में रह रहा है। उसने उसे अपनी समस्या के लिए साधु से मिलने का सुझाव दिया। हालांकि युवक नहीं माना, लेकिन फिर भी वह अगले दिन साधु से मिलने उसके पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो साधु आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। युवक उसके सामने गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने साधु को अपनी समस्या बताई और उसने साधु को बताया कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। साधु ने युवक की बात धैर्यपूर्वक सुनी, फिर एक क्षण सोचा और कहा, मेरे दोस्त, तुम कुछ ही दिनों में अपनी आदतें बदलना चाहते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जिस तरह आदतें बनने में काफी समय लगता है, वैसे ही उन आदतों को बदलने में भी काफी समय लगेगा। इसके लिए आपको समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप झूठ बोलने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सच बोलने की आदत अपनानी होगी। तब साधु गंभीर होकर बोला, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 6 आदतों के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी पुरानी आदतों को बदल देगा, बल्कि यह आपकी जिंदगी भी बदल देगा। युवक ने उत्साह से साधु से पूछा, सर, कृपया मुझे 6 आदतों के बारे में बताएं। साधु कहने लगा, पहली आदत है किताबें पढ़ना। दुनिया के सभी सवालों के जवाब किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, आपसे पहले भी कई लोगों के मन में यही सवाल उठे होंगे, और उनमें से कुछ को उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उन्होंने उन उत्तरों को एक किताब में लिखा है। इसलिए उस पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहराए बिना आप सिर्फ किताबें पढ़कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। किताब में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव आपको देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से आप नई नई चीजें सीखेंगे। आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनमें किताबें पढ़ने की आदत होती है। इसलिए आप भी आज से किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। फिर साधु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलता है वह कुछ समय बाद हमारा दिमाग भूल जाता है। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगता है, फिर तुरंत इसे लिख लें और अपने पास रख लें। जब आप उस चीज को बार बार पढ़ते हैं, आपको इसे अपने जीवन में लागू करना आसान होगा। इसी तरह अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और हर दिन अपनी आंखों के सामने रखें। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य अपने आंखों के सामने देखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा लेखन हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक अद्भुत तरीका है। जब हमें लिखने की आदत हो जाती है तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस टॉपिक पर फोकस करना शुरू कर देता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर वक्त कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन लेखन हमारे मन में उन विचारों को ठोस बनाता है और इस प्रकार हमारे मन में नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, तीसरी आदत है ध्यान करना शुरू कर दो। जीवन में अधिकतर समस्याएं अतीत में खोए रहने या फिर भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। ध्यान आपको अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला सकता है। वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। इसके अलावा ध्यान हमारे मन को इधर उधर भटकने से भी रोकता है। यह न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपके दिमाग को ज्यादा सोचने से भी बचाएगा और फिर आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होगी। ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए आपको हर दिन ध्यान करना चाहिए। चौथी आदत है जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं।
यदि हम अपना ध्यान हमारे पास क्या नहीं है उससे हटा दें, तब हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह कभी मत सोचो कि अगर यह मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होगी। लेकिन आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ईश्वर का आभारी रहें। ईश्वर का आभार व्यक्त करना यानी कि ग्रेटिट्यूडनेस एक बहुत ही खूबसूरत आदत है, जिससे आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। एक बार बुद्ध ने भी कहा था, खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों का आभार व्यक्त नहीं करते हैं। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। 5वीं आदत जो आपको जरूर अपनानी चाहिए वह है सुबह जल्दी उठना। आपने यह लोकप्रिय कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यह लोकप्रिय कहावत जल्दी चलने के महत्व को इंगित करती है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताजा, खुश और सक्रिय महसूस करते हैं, क्योंकि सुबह के समय थोड़ा व्यवधान और शोर कम होता है, ताकि हम अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। सुबह जल्दी उठकर हम योग, ध्यान, व्यायाम या सुबह की सैर पर जा सकते हैं। ऐसा करने से हम अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। जल्दी उठने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। यह हमारे तनाव, क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देता है। यह हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए रोजाना सुबह जल्दी उठना शुरू करें। लास्ट में साधु ने कहा, छठी आदत जो तुम्हें अपने जीवन में अपनानी चाहिए वह है आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। अगर आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण शक्ति हासिल होगी जो आज तक दुनिया में बहुत कम लोगों को हासिल हुई है। युवक ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो।